स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक जो एंट्री थी वो हमारी एक कंप्लीट हो गई थी। अब पार्ट बी पे आते हैं। बी वाली क्या कह रही है? बी वाली ये कह रही है कि रिसीव अ चेक। हमारे पास जो है वो चेक आया है। किसने दिया है? हमजा भाई ने दिया है। और कितने का है? 18,000 रुपये का आया है। लेकिन आना कितने का चाहिए था? 20,000 का। और वो जो चेक है वो उसी दिन डिपॉजिट हो गया। ये जो दो बातें हैं, डिपॉजिटेड द चेक और रिसीव अ चेक, अगर ये अकेला रिसीव अ चेक होता और डिपॉजिटेड वर्ड नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि कैश की फॉर्म में हम लिखते हैं। और उसने अब ये ट्विस्ट डाल दिया इस बात में कि डिपॉजिटेड लिख दिया। डिपॉजिटेड की वजह से हम क्या करेंगे? इसको बैंक मानेंगे। तो उसकी सीधी सी एंट्री बनेगी। अभी बना के दिखाते हैं। पहली तो हमने क्या कर दिया भाई, डिपॉजिट रिसीव हुआ है चेक, तो भाई बैंक कमिंग इन है क्योंकि हमारे पास आया है चेक, जो हमारे बैंक में आया है कमिंग इन है। दूसरा, हम अकाउंट रिसीवेबल पे आ जाते हैं क्योंकि जो नाम दिया हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अकाउंट रिसीवेबल का होना रिप्रेजेंट कर रहा है। नाम जो लिखा हुआ है हमजा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अकाउंट रिसीवेबल। ये मैंने लिख दिया। तीसरी चीज़ रह गई कि फुल सेटलमेंट के वर्ड की वजह से 20,000 की फुल सेटलमेंट थी, लेकिन हालांकि उसने हमें कितने रुपए दिए? 18,000। 2,000 रुपये जो है उसने नहीं दिए। हमने बोला चलो सही है, नहीं दिए तो हम आपको क्या करते हैं? आपको हम क्या दे देते हैं? सेल्स डिस्काउंट दे देंगे। तो सेल्स डिस्काउंट हमेशा नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा। सेल्स डिस्काउंट कमिंग इन है बिजनेस का। तो इस वजह से मैंने ऊपर लिख दिया। ये समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, वरना मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख देता सेल्स डिस्काउंट डेबिट बैंक क्रेडिट। क्योंकि सेल्स डिस्काउंट मुझे एंड में समझाना था, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। इन दो चीज़ों को डेबिट करेंगे। अब देखें डेबिट कैसे करेंगे। 2,000 रुपये का हमारे पास क्या सेल्स डिस्काउंट आ रहा है, 18,000 रुपये हमारे पास रिसीव हुए हैं। टोटल इन दोनों का कितना आ रहा है? 20,000 रुपये क्रेडिट होगा गोइंग आउट। अकाउंट रिसीवेबल हमारा कितने का था? 20,000 रुपये का। वाली एंट्री तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब जल्दी से सी पे आते हैं। सी वाली एंट्री क्या कह रही है? नवंबर 19 को सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000 टू मिस्टर सादिक। अब इसने क्या किया है? सोल्ड मर्चेंडाइज किया है। ये बहुत सीधी सी है। सोल्ड मर्चेंडाइज किया है। यहाँ पर तो वैसे डेट आएगी, मैंने बीसी लिख दिया है। डेट जो है 19 नवंबर है, तो वही 19 नवंबर यहाँ पर लिखेंगे। सोल्ड हुआ है, ऑन अकाउंट हुआ है। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया है हमने, डायरेक्ट ऐसे ही सेल्स की है। तो ये क्या होगा? डायरेक्ट आ जाएगा 20,000। यहाँ पर आप मिस्टर सादिक भी लिख सकते हैं। जैसे डी वाली देखते हैं। डी वाली क्या कह रही है? नवंबर 23 विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यू ₹20,000। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ था बैंक में, वो हमने क्या किया? कैश निकाल लिया। बैंक से जो पैसा था वो निकाल लिया। अब कैश की फॉर्म में हमारे पास आ गया है। तो उसको कैसे करेंगे? कैश कमिंग इन है हमारे पास, बैंक गोइंग आउट है क्योंकि बैंक से हमारा पैसा जा रहा है और कैश में आ रहा है। इस वजह से ऑफिस यूज़ के लिए है। अगर पर्सनल यूज़ के लिए होता तो हम ड्राइंग मान लेते। अभी तो ऑफिस यूज़ के लिए, इसलिए हमने कैश बैंक की एंट्री बनाई, वरना एंट्री चेंज हो जाती। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे।